अरे बच्चों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे और ऐसे वैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इस साल भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझना और अच्छे से पढ़ाई करना। साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो ट्रिग्नोमेट्री में तो मैंने एक वन शॉट वीडियो पहले भी बना दिया है जहाँ पर मैंने चीजों को डिटेल में एक एक चीज अलग से एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये रूल्स पता होने चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। फिर से मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि यहां पर आपके पास अगर आप पाइथागोरियन आइडेंटिटी देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहला आइडेंटिटी है और इसी से तुम लोग ये भी निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो तो जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। यानी कि मेनली आपको बस ये तीन रूल्स याद करने हैं और इससे ही तुम्हारे बहुत सारे रूल और बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, अगर अपने को टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाए तो एक रूल बन जाएगा कि टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1 इधर रह जा रहा है तो 1 इक्वल टू हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, समझ में आया क्या? और लास्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी रूल आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर रेशियोज बढ़ाए थे आपको वो भी जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। जो कॉट होता है वो टेन का जस्ट उल्टा होता है, जैसे टेन ने साइन और कॉस था तो कॉट जो होगा कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। और उसी तरीके से जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि जो हमारा कॉस सेक थीटा है वो कॉस का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और लास्ट में जो कॉट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि कॉट हमारे टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर भी कॉट थीटा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टेन थीटा के। सो ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है ये सीबीएसई ने 2015 की बोर्ड्स एग्जाम में पूछा था और इस क्वेश्चन को भी देखो सॉल्व करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी सारे बच्चों के लिए समझना कि जो भी मेथड मैं बता रहा हूँ या जो मेथड तुम्हारे स्कूल में टीचर ने बताया था या जो मेथड तुमने अपने ट्यूशन टीचर से देखा था, तो जरूरी नहीं कि केवल ये तीन मेथड्स का ही यूज करके तुम एग्जाम में सॉल्व करो। कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम अपना भी मेथड लगा सकते हो, बस वहां पर बस एक ही कंडीशन रहता है कि तुम्हारे रूल सही होने चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है साइन डिवाइड बाई कॉस के, तो तुमको वहां पर टेन का यूज जब अगर तुमको कर रहे हो तो साइन डिवाइड बाई कॉस ही लिखना है। अगर तुमने कॉस डिवाइड बाई साइन कर दिया तभी वो गलत होगा, अदरवाइज तुम उसको जब सॉल्व करना शुरू करोगे ना तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नया है लेकिन तुमको रूल्स पता है तो तुम उसको सॉल्व कर लोगे, 90% ये चांसेस है। बस क्या होगा कि मैं जैसे भी इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इजी तरीके से सॉल्व करूंगा और वो तरीका जो शॉर्ट में इसे सॉल्व कर पाए जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। लेकिन अगर तुम अपने मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आंसर जरूर आ जाएगा अगर तुम सारे मेथड सही लगा रहे हो तो, बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा जो पेजेस है एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तुमको मैं फिर से बता रहा हूं कि अपने मेथड से ही सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। अगर तुमने एग्जाम में देखा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तुमको याद है कि मैंने ये मेथड अपने पढ़ते समय लगाया था, तो अच्छी बात है। अगर तुमने देखा नया क्वेश्चन आ गया लेकिन तुमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से पढ़ कर गया है, तुमने रूल सारे याद कर लिए हैं, तो भी तुमको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन लास्ट में अटेम्प्ट करना क्योंकि उसमें तुमको हो सकता है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। तो बाकी इजी क्वेश्चन को पहले कर लेना फिर उस क्वेश्चन को बनाना। तो चलो इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से सीबीएसई ने कैसे बताया था सॉल्व करना वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले 1 प्लस में 10 के पावर में 4 थीटा है और नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा ये लेकर के आना है। तो भाई हमने अभी रूल देखा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आधा काम तो हमारा वहीं से हो गया। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा कि 1 प्लस में 10 के पावर में जो हमारा 4 है उसको मैं क्या करूंगा 10 स्क्वायर थीटा लिखूंगा और फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। और नीचे में हमारे पास 1 प्लस में जो 10 स्क्वायर थीटा है उसके बदले में मैं डायरेक्ट यहां पर क्या करता हूं, मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। ये इतना समझ में आ गया? अब अगले स्टेप में क्या करें? क्या इतना करने से हमारा काम हो जा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, इतना करने से काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मुझे ऊपर में भी सेक स्क्वायर थीटा लेकर के आना है ना तो यहां से तो नहीं निकल करके आ रहा है क्योंकि ये हमारा 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन है तो वहां पर सीबीएसई ने एक तुमको नया चीज सिखाया है जो तुमको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा। वो क्या है कि तुम अपनी मर्जी से वहां पर कुछ नए चीजें ऐड कर सकते हो, ऐसी चीजें जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। तो यहां पर मैं क्या ऐड करने वाला हूं, यहां पर मैं इसमें ऐड करने वाला हूं कुछ इस तरीके से, प्लस में हमारा 210 स्क्वायर थीटा और फिर हमारे पास माइनस में 210 स्क्वायर थीटा।
अब इससे होगा क्या, अगर तुम ये मेथड यूज करते हो तो इससे ये होगा कि तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा, और अगर तुम इस चीजों को नहीं लिखते हो, अगर तुम ये मेथड यूज नहीं करते हो, अपने मेथड से बनाते हो, तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, बस थोड़ा सा लेंदी आएगा। तो इससे जल्दी कैसे आएगा वो समझ लेते हैं। तो यहां पर अब तुम देखो कि ये मेरा 1 है, 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 को मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूं, तो ये एक्चुअली मेरा a का स्क्वायर मान लेते हैं। जो tan स्क्वायर थीटा उसको मैं b मान लेता हूं, तो ये मेरा b का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मेरा 2ab हो गया, यहाँ पर 2 है, ये b तो है ही हमारा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 भी लिख ही सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा 2 निकल करके ये आना है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली हमारा 2ab हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला जल्दी से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस में b है ना, तो b क्या हमारा tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा और फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये कहां से कहां तक यूज किया हमने, तो ये पहला टर्म यूज किया, ये वाला किया और ये वाला यूज किया। अभी हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो बचा हुआ है, तो माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज उतार दो। नीचे में हमारे पास क्या है, तो नीचे में हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा। ओके, इतना समझ में आ गया फिलहाल। अब देखो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर, और यही काम करने के लिए तो हमने इसको लिखा था। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है फिर से वही sec स्क्वायर थीटा होता है, तो अगले स्टेप में इसके बदले में फिर से तुम लिखोगे sec स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसका भी स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर फिर लगा देना। फिर प्लस में हमारे पास, सॉरी माइनस में हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा है, उसको एज इट इज उतार देते हैं, और नीचे में हमारे पास sec स्क्वायर थीटा फिर से है, तो उसको भी ऐसे ही उतार दो। अब इसको क्या करना है, हमको तो लेकर के आना था sec स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीजें लेकर के आनी है। तो sin जो है मेरा यहां से निकल करके आएगा और sec स्क्वायर थीटा जो है मेरा यहां से निकल करके आएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी चीज होता है तो वो न्यूमरेटर्स के हर पार्ट के लिए होता है। अगर यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं तो इन दोनों के ये यहाँ पर है, जैसे कि मैंने आपको क्लास 6 में एक रूल समझाया था, बेसिक सा रूल, कि भैया अगर 1/4 प्लस में मान लो 3/4 है, तो इसी को हम लोग 1 + 3/4 लिखते हैं, यानी कि नीचे में 4 + 4 8 नहीं किया जाता है। तो उसी तरीके से अगर नीचे में अगर 4 है तो वो 1 का भी होता है और 3 का भी होता है। सेम वैसे यहाँ पर जो sec स्क्वायर थीटा है वो इस वाले पार्ट के लिए भी है और इस वाले पार्ट के लिए भी है। तो अब अगले स्टेप में तुम क्या करने वाले हो, अगले स्टेप में तुम चीजों को स्प्लिट करने वाले हो। देखो किसी इस तरीके से, सबसे पहले ये हमारे पास sec के पावर में 4 हो सकता है ना, या फिर इसको ऐसे चलो रहने दो, 4 वगैरह मत लिखो, इसको यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर कर दो, और नीचे में हमारे पास ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसको कर दो। ओके, ये हो गया, माइनस की साइन लगाओ, और यहाँ पर हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया, और डिवाइड बाई में हमारे पास sec स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं प्रो टिप देने वाला हूं जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखो इसको पहले समझ लो, हमारे पास नीचे में जो sec स्क्वायर थीटा है और ऊपर भी sec स्क्वायर थीटा है, बस ऊपर में 2 है, पावर में 2 है, इसका मतलब कि sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा है। तुम चाहो तो अलग अलग 2 बार लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट तुम क्या करना, इसको कट कर दो। यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला एक sec स्क्वायर थीटा है ऊपर के एक sec स्क्वायर थीटा से कट हो गया, ऊपर में बस सिंगल बचा हुआ है, क्योंकि 2 थे, 2 में से एक हमने नीचे वाले से कट कर दिया। यहाँ पर हमारा कट पिट नहीं किया हमने। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा तो आ ही गया, ये अपने लेकर के आना था राइट साइड में, और फिर माइनस में हमारे पास यहाँ पर देखो 2 tan स्क्वायर थीटा है और फिर नीचे में sec स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अपना वो वाला रूल जो हमने आपको रेसिप्रोकल वाला रेशियो वाला रूल जो समझाया है, कि जो tan स्क्वायर थीटा है वो sin डिवाइड बाई cos होता है, और जो sec है वो 1 डिवाइड बाई cos होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने 10 को कन्वर्ट कर दिया, और नीचे में भी हमारे पास 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि sec वाला था। तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया sec स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, और यही तो अपने को लेकर के आना था। तो इक्वल टू साइड में RHS ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि LHS जो था हमारा वो इक्वल आ गया RHS के। हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू किया था, और हमने जो अभी आंसर लेकर के आया है ये हमारा राइट हैंड साइड में है। तो अब देखो, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ले लो, कोई भी चैप्टर ले लो, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में ये काम करता है कि तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें उतनी ही ज़्यादा भरती जाएंगी कि इस टाइप से क्वेश्चन को मैं ऐसे ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को तुम अगर नॉर्मली सॉल्व करना शुरू करो, यहीं से रूल वगैरह लगाना शुरू कर दो, तुम अगर इसको स्क्वायर नहीं भी बनाओ, नीचे वाला स्क्वायर पहले से क्योंकि दिया हुआ है, तो तुम इसको डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हो। बस केवल रेसिप्रोकल वाला जो रूल है हमारा, जो रेशियो वाला रूल है, वो भी लगा के सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो मैंने शॉर्टकट में इतना बनाया ना, टाइम बचा ना इससे एग्जाम में, वो नहीं बचेगा, उससे तुम्हारा कम से कम 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि दिमाग भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा मन में डर भी रहता है कि मेरा कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आंसर।
तो अगर कभी भी तुम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चा, तो केवल एनसीईआरटी से नहीं होगा ना, आपको एनसीईआरटी के अलावा आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपको आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे, या फिर आर डी शर्मा अगर बुक है उसमें मिल जाएगा। अगर वो बुक्स आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो अपने सैंपल पेपर बनाए हैं उसमें भी तुमको मिल जाएंगे। अब सैंपल पेपर का बात आ गया तो मैं जल्दी से समझा ही देता हूँ कि जो मेरे सैंपल पेपर है उसमें है क्या। तो मैंने हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट का वन शॉट नोट बनाया है, यानी कि तुम उन नोट्स को देख करके फटाफट चीजों को रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ इन नोट्स के बाद तुमको हर चैप्टर के 20-20 PYQs मिलेंगे जो उस चैप्टर से आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। एंड इसके अलावा इसमें अलग से तुम लोगों को 4 फाइनल एग्जाम के, बोर्ड्स एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसमें भी सारे PYQs वाले क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। तो अगर तुमको ये सारी चीजें परचेस करनी है, मेरा सीक्रेट नोट्स अगर परचेस करना है तो तुम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इसे परचेस कर सकते हो। अब सॉल्व करते हैं हमारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रूफ वाला है और 2016 के एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई में। क्वेश्चन क्या है, देखने से भी सिंपल लगेगा और सॉल्व भी तुम लोग इसको आराम से कर लोगे। इसमें तुमको कोई नई चीजें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थे ना तिगड़म लगाना पड़ा था इजी करने के लिए, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपली cos डिवाइड बाई tan वगैरह दिया है, sin डिवाइड बाई cot दिया हुआ है, और इसे हमें cos और sin के फॉर्म में लेकर के आना है। तो हमको तो पता ही है कि जो tan है वो भी हमारा sin डिवाइड बाई cos होता है, और जो cot है वो भी हमारा cos डिवाइड बाई sin होता है, यानी tan का जस्ट उल्टा होता है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इनके वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और देखना एक समय ऐसा आएगा कि हमारा cos a माइनस sin a निकल करके आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। पिछले क्वेश्चन मैंने ये चीज नहीं लिखा था, तो हम लोग ध्यान से इसको लिख लेना। तो हमारे पास दिया क्या है, cos a है, और नीचे में हमारे पास 1 प्लस tan a है, तो उसको मैं लिखूंगा 1 प्लस में sin a और डिवाइड बाई में cos a। ठीक है, ये मैंने क्या किया, tan का पोस्टमार्टम कर दिया। उसके बाद फिर माइनस में हमारे पास यहाँ पर जो साइन है उसको तो कुछ नहीं करने का, सिंपली वैसे उतार देना। लेकिन नीचे में हमारे पास जो 1 प्लस में cot है उसको हम लोग लिखेंगे cos a, और डिवाइड बाई में हमारे पास sin a। ठीक है, हमने इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो सिंपली, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा ना, खिचड़ी की तरह दिख रहा होगा, तो अब इसको क्या करो, तुम थोड़ा सा अच्छा बना दो। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, जो हमारा रूल है नॉर्मल कि कभी भी अगर किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शन से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो शॉर्टकट तरीका है कि डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई करो, और ऊपर में अगर ऐड है तो ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर प्लस की साइन है तो हम प्लस कर देंगे। तो अगले स्टेप में तुम क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, जो cos a है वो तो हमारा cos a ही रहेगा, नीचे में हमारे पास cos a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos a आ जाएगा, और प्लस में sin a है ऊपर में, और उसके नीचे में देखो ये जो cos है वो उतर जाएगा। जब तुम एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो, नीचे वाले को छोड़ देते हो, क्या नहीं छोड़ते हो ना। तो उसी तरीके से ये बस एलसीएम वाला ही तरीका है, बस उसका शॉर्ट फॉर्म है कि हम लोग एलसीएम नहीं ले रहे हैं। बाकी तुम एलसीएम लोगे तो वही चीज होगा कि 1 के नीचे 1 है, cos a का और 1 का एलसीएम cos a होता है तो वो लिखना है। फिर हम लोग cos a को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर में उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही तरीका है, बस शॉर्टकट है कि सिंपली इसका ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर में ऐड ऐसे कर दो। तो अगले यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, माइनस साइन लगा करके ये जो sin a है इसको पहले तो उतार लेंगे, और फिर नीचे में हमारे पास sin a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin a, प्लस में हमारे पास cos a पहले से है, और नीचे में हमारे पास जो sin है वो उतर जाएगा। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गई। अगले स्टेप पे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फ्रैक्शन है, यानी कि ऊपर में एक नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा होता है ना 2 डिवाइड बाई हमारे पास 1 बाई में 4 ऐसे रहता है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, कभी भी किसी भी नंबर को यानी फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं किया जाता है, एक्चुअली उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल करके, यानी कि ये होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 1। ये तरीका है सॉल्व करने का फ्रैक्शन वाले डिवीजन को। तो यहाँ पर वही करना है कि ये जो हमारे डिवाइड में एक ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये एक्चुअल में ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास है cos a, और ये वाला जो है ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा cos a के साथ। ठीक, और नीचे में हमारे पास जो है cos a प्लस में sin a वो एज इट इज उतरे जाएगा, उसमें कुछ नहीं होना है। तो cos a प्लस में sin a है ये। ठीक है, फिर माइनस के साइन के साथ वहाँ पर भी वही काम होगा कि हमारे पास sin a ऊपर में है, और ये वाला जो sin है ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई sin a कर दो, और फिर हमारे पास नीचे में भी sin a और प्लस में हमारा cos a हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि cos a का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं cos स्क्वायर a, और हमारे पास इधर यहाँ पर sin a और sin a का मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर है। अब तुम नीचे में देखो कि नीचे में सेम चीजें हैं, नीचे में cos a प्लस sin a प्लस cos a, यानी दोनों सेम ही है। आप तुम आगे पीछे इसको लिख सकते हो, sin a प्लस cos a कर सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हमने क्या सीखा अभी कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको सिंपली एक बार उतार दिया जाता है। तो नीचे में हम लोग यहाँ पर sin a
और प्लस में कॉस ए, या फिर कॉस ए प्लस साइन ए, तुम जो उतारना चाहो वो उतार सकते हो। यहाँ पर साइन क्या लगेगा, तो ये जो साइन है वो उतर जाएगा माइनस वाला, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं। अब क्या कर सकते हैं सर, हमको लाना क्या था, हमको तो लाना था कॉस ए माइनस में साइन ए, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जानते हो ना कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अगले स्टेप में तुम इसको कर दो ए प्लस बी, यानी कि कॉस ए प्लस में साइन ए, और फिर साथ ही साथ ए माइनस बी भी कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए और माइनस में साइन ए। और नीचे में हमारे पास क्या था, नीचे में हमारे पास था साइन ए प्लस कॉस ए, उसी को मैं लिख देता हूँ कॉस ए प्लस में साइन ए। आगे पीछे लिखा जा सकता है क्योंकि बीच में ऐड की साइन है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, नीचे से पूरा का पूरा तुम इसको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है। अगर यहाँ बीच में प्लस या माइनस से साइन रहता तब हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, सिंपली हमारे पास बच गया कॉस ए माइनस में साइन ए, और यही चीज़ अपने को लेकर के आना था। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये हमारा RHS निकल करके आ गया। बाकी तुम लिख सकते हो लास्ट में LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव करके। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर तुम क्वेश्चन देख करके ही समझ जाओगे कि ज़्यादा वहां पर खिचड़ी नहीं बनाना है, कुछ नए चीज़ें वहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पर हम इनको बस सिंपली सॉल्व करते जाएंगे ना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँ जो मैंने पहले तुमको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर तुमने रूल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं ना तो तुम सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। भले थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मेरे मेथड से तुम थोड़ा सा लेंदी बना सकते हो, लेकिन खुद से सॉल्व तुम आराम से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए और रूल्स याद होने चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन बनाएं। अब आ जाओ एक 2020 वाले क्वेश्चन के पास, क्योंकि थोड़े लेटेस्ट क्वेश्चन भी तो बनाने चाहिए ना, और इसमें भी आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन क्या था कि tan a प्लस साइन ए डिवाइड बाई में tan a माइनस साइन ए को आपको लाना था sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखो कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान होती है इस टाइप से क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ बच्चे ना, जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था और जो मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बस वही आपको मुश्किल लगेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से बनेंगे। आपको कुछ नई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसमें आपके पास tan है, साइन है, आपको sec में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो तुम tan को ही क्या करो, यहाँ पर ये जो हमारे पास tan वाला है उसको ही साइन और cos में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर लिखो तुम लोग LHS, और LHS में हमारा जो tan a है ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा हमारा sin a और डिवाइड बाई में cos a, और उसके बाद जो इधर sin a है वो तो sin a रहेगा ही, उसको में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने का, क्योंकि हमको तो लास्ट में sec में कन्वर्ट करना है ना। और उसी तरीके से नीचे में भी जो tan है उसको भी सिंपल वही काम करो, यहाँ पर भी इसको sin a डिवाइड बाई में cos a ले आओ। अगर तुम न्यूमरेटर वाला बना लोगे ना तो डिनोमिनेटर वाला सेम है, देखो ना सेम टू सेम लेकर के आना है, बस साइन अलग लेकर के आना है। तो बस नीचे वाला को एज इट इज उतारना है, बस साइन जो है वो प्लस और माइनस में है और अलग कुछ नहीं है। अब होगा क्या यहाँ पर वो ध्यान दो, हमको लेकर के क्या आना है, उसमें सबसे जरूरी फोकस होना चाहिए। हमको लेकर के आना है सेक थीटा, और सेक थीटा किस में होता है, तो वो होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो हमारे पास जो साइन है वो तो है, चलो ठीक है, लेकिन हमको जो जरूरत पड़ने वाला है, हमारे जो काम की चीज है वो कौन सी है, वो है कॉस थीटा। तो कैसे करेंगे कॉस थीटा की यूज, ये देख लो। हमको पता ये है कि जो सेक थीटा होता है ना वो इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा के। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई कॉस के फॉर्म में है क्या, नहीं है, अभी तो ये साइन डिवाइड बाई कॉस के फॉर्म में है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 डिवाइड बाई कॉस के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करना है, चलो देखो ध्यान से समझो इसको। ये जो साइन है इसको अलग कर दो, इसको ऐसे लिख दो, साइन ए को साइन ए रहने दो, ये तो है ही हमारा न्यूमरेटर में। फिर यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके 1 डिवाइड बाई में कॉस ए लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में साइन ए आ ही जाएगा जो कि पहले से था, और नीचे में जो कॉस ए है वो आ जाएगा, उतर जाएगा। यानी इसी पार्ट को हमने अलग कर दिया। हमने क्या किया, साइन को हटाया, मल्टीप्लाई का नाम दे करके बोला बेटा थोड़ा सा तू हट जा, और वहां पर हमने लिख दिया 1 डिवाइड बाई कॉस ए। ओके, जो बाकी चीजें उसको सेम टू सेम उतार देना है, यानी कि जो हमारा प्लस में साइन ए है इसका भी कुछ काम नहीं है, ये बस ऐसे ही दिया हुआ है, इसको उतारते जाओ। नीचे में भी वही काम करो, जो साइन ए है उसको अलग कर दो और मल्टीप्लाई की साइन लगा करके 1 डिवाइड बाई कॉस ए करो और माइनस की साइन लगा करके साइन ए कर दो। ठीक है, बताया ना मैंने कि ये जो हमारा नीचे वाला है सेम टू सेम बनेगा, बस ऊपर वाले को सॉल्व करना है। अब देखो क्या होने वाला है, तो अगले स्टेप में यहाँ पर हमारा 1 डिवाइड बाई कॉस हमने क्यों किया था, ताकि हम उसको सेक में कन्वर्ट कर सकें। तो अब तुम लोग लिखोगे ऊपर में साइन ए मल्टीप्लाई में सेक ए। ओके, समझ में आ गया, ये हमने कहाँ से लेकर के आए, इसके बदले हमने यहाँ पर लिखा है। और प्लस में जो साइन ए है वो तो रहेगा ही, उसमें कुछ चेंज नहीं करने का। नीचे में भी वही काम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन ए, और ये वाला जो पार्ट है इसके बदले में हम लोग लिख देंगे सेक ए। ओके, और नीचे में हमारे पास जो साइन ए है वो माइनस की साइन के साथ है, तो माइनस की साइन लगा देंगे। अब यहाँ भी साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है, बीच में प्लस की साइन, तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दोनों में से हम साइन ए को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ साइन ए को कॉमन। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास, ब्रैकेट के अंदर ये सेक ए बच जाएगा, तो मैं उतार देता हूँ सेक ए को,
और उसके बाद प्लस में मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिंपल साइन ए था जो कि मैंने पूरा पूरा बाहर निकाल दिया, तो मुझे वहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा ना, ताकि साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई हो तो साइन ए आ जाए। और नीचे में भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन ए को कॉमन लेंगे हम लोग और लिखेंगे सेक ए और माइनस में 1। तो देखो बच्चा लोग, साइन ए से साइन ए का खेल खत्म, ऊपर नीचे कट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। बचा क्या, सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1, जो कि हमको लेकर के आना था। तो बस अगले स्टेप में यहीं पर तुम लोग जगह नहीं है, मैं चलो अगले ही पेज में लिख देता हूँ। डायरेक्ट तुम लोग क्या लिखना अगले स्टेप में, ऐसे कि भैया हमारा सेक ए प्लस में 1 आ गया ऊपर में, और नीचे में हमारे पास सेक ए माइनस में 1 आ गया, और यही हमने को लेकर के आना था। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे राइट हैंड साइड के। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तुम लोग इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे बना लिए। अब एक नया टाइप का प्रूफ वाला क्वेश्चन भी आता है, वो कैसा क्वेश्चन है चलो समझाएं। सो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने पिछले साल सैंपल क्वेश्चन पेपर में डाल दिया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। और सीबीएसई बोल भी रहा है कि बच्चे लोग बस बेटा रटा रटाई चीज बना लेते हैं, अपने से जो नई चीजें आती हैं सॉल्व करने के लिए वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर वो तुम लोग सीखने वाले हो। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो √3 है, तो प्रूव करो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2023 में दिया था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तुम लोग स्टार्ट करोगे इस पार्ट से सॉल्व करना। हमको दिया क्या है, हमको गिवन में दिखना है ऐसे कि हमको गिवन है साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू √3, ये अपने को गिवन है। सबसे पहला काम जो करो, क्योंकि अभी तो ये कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर, तो हम लोग कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स का स्क्वायर कर देंगे। ये जो है रूट से बाहर चला जाएगा और इधर हमारे फॉर्मूला के टर्म पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग दोनों तरफ का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले। जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ध्यान रखना अलग अलग स्क्वायर नहीं होता है ना, जब हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो ये दोनों पार्ट बीच में प्लस के साइन के साथ चिपके हुए हैं, तो दोनों का एक साथ स्क्वायर होता है। और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, तो बस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, जो कि हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हमारा 2ab, ठीक है, सॉरी ab लिख दे रहा हूँ, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि a के बदले में साइन थीटा है और b के बदले में हमारे पास कॉस थीटा है। और इक्वल की इस साइड में हमारा जो √3 है, जब उसका स्क्वायर होगा तो वो 3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। मैंने शुरू में ही इस वीडियो के आपको फॉर्मूला बता दिया था, आइडेंटिटी बता दिए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये मैंने 1 लिख दिया, प्लस में हमारे पास 2 साइन थीटा और हमारे पास कॉस थीटा है, इक्वल के उस साइड में हमारा 3 है। अभी ये थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, अभी और सॉल्व करेंगे। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, तो ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा, तो इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास इधर लेफ्ट में 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और राइट में हमारे पास 2 बन गया। 2 कहाँ से बना, तो ये जो 1 था इधर जाकर के माइनस हो गया। और एग्जाम में भी तुमको एकदम एक एक स्टेप लिख करके नहीं दिखाना कि मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, इसको प्लस कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग टाइम बचाओगे ऐसे। अभी भी हमारा ये जो 2 है इसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल की उस साइड में 2/2। इसको मैं बस लिख के समझा दे रहा हूँ, बाकी तुमको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ क्या इससे आगे अब ये सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो बस इतना ही से छोड़ दो। इस टाइप से क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है कि आधा जो चीज हमको दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हम आधा आंसर निकालते हैं, और फिर लास्ट वाला जो पार्ट हमको जो ले करके आना है tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो इतना बना है इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे करके छोड़ दो। अब आगे क्या करो, लिखो नाउ। अब हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमको बोला था tan थीटा प्लस कॉट थीटा था ना, हाँ, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब हम लोग लिख लेंगे इसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको अपने को इक्वल टू 1 लेकर के आने, इसी को प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको LHS भी लिख सकते हैं कि हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको 1 लेकर के आएंगे। कैसे लेंगे वो देख लो। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, और उसी तरीके से कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसे सॉल्व कर लो, नीचे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, फिर ये कॉस से कॉस कटेगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हमारा साइन से ये साइन कट होगा तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और नीचे में हमने देखा साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा की जो वैल्यू थी वो हमने कितना निकाला था, वो हमने देखो यहाँ पर 1 निकाला है ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा का वैल्यू। तो यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसके बदले में हम लिख देंगे 1। ये वाला 1 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला से 1 आया, और ये वाला जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा था ये हमने सॉल्व करके अभी 1 लेकर के आया था, तो वो 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 आ गया। और ये जो हमको लाना ही था कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लेकर के आना था, जो हमने ले आया। तो बस इक्वल को साइड में RHS लिखो और इस क्वेश्चन का भी खेल हो जाएगा खत्म। तुम लोग देखो जहां जहां पर फॉर्मूला लिखना है वहां पर भी लिखोगे। मैं यहाँ पर चूंकि आपको बस समझा रहा हूँ, सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इसीलिए फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। जैसे तुम यहाँ पर इस वाले स्टेप में तुम लिखोगे कि ये जो 1 है ये कहाँ से आया है भैया, तो हम लोग बताएंगे कि हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो वाला हमारा आ गया। एंड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, और जो नीचे वाला 1 है वो इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज किया था, जो इक्वेशन 1 हमने बनाया था वहां से ये वाला बनाया है। तो ये सारी चीजें जहां जहां पर फॉर्मूला लग रहा है वहां पर तुम लिखते जाना, तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कोई भी नंबर कट नहीं होता है, पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं फिर से वही चीज बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस के या फिर सारे चैप्टर, केवल मैं यहाँ पर मैथ्स की बात नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा साइंस में कुछ गड़बड़ है, अगर तुमको यहाँ पर SST में कोई दिक्कत है, तो सारी सब्जेक्ट्स के मैंने 1 शॉट नोट बना दिए हैं। हिंदी इंग्लिश के तुमको सैंपल पेपर मिलेंगे, नोट्स नहीं मिलने वाले। बाकी तुमको मैथ्स का, साइंस का और सोशल साइंस का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। मेरा ई बुक है, तुम एक बार लिंक में विजिट करो, वहाँ पर तुमको सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी समझने को कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मेरे हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे इस बुक के अंदर। तुमको 20-20 PYQs हर चैप्टर के मिलने वाले हैं। चैप्टर के नीचे जो मेरे नोट्स रहेंगे, आपको चैप्टर वाइज बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मेरा जो 1 शॉट है ना एकदम ईजी लैंग्वेज में ऐसे है कि तुम लोग उसको पढ़ करके तुरंत समझ सकते हो कि उस कॉन्सेप्ट में हमसे बोला क्या गया है। देन आपके पास 4-4 क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम के लिए हैं, साथ ही PT2 का भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो सारे क्वेश्चन पेपर वहां पर मैंने इंक्लूड कर दिए। तुम एक एक क्वेश्चन पेपर का एकदम अच्छे से यूज कर सकते हो, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ हैं। साथ ही साथ यूनिट टेस्ट के भी तुमको वहां पर क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। डिटेल जो मार्किंग स्कीम हमारा जिस तरीके से CBSE चाहता है, हम लोग उस तरीके से मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन बना करके डाला है, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ सको कि एग्जाम में तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, ताकि टाइम बचे और CBSE वाले भी खुश हो जाएं, बोर्ड्स एग्जाम के जो कॉपी चेकर वो भी खुश हो जाए। तो ये चीज़ें तुमको अगर खरीदनी है तो जल्दी से लिंक में जाओ, बहुत ही कम प्राइस में तुमको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। चलो लास्ट क्वेश्चन बनाए। सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि CBSE ने 2019 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि tan स्क्वायर ए डिवाइड में tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस में cosec स्क्वायर ए डिवाइड में sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इक्वल टू साइड में हमारे पास 1 डिवाइड बाई में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। ये प्रूव करना था। देखने में कितना भयंकर लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने जैसे तुमको शुरू में समझाया था कि कोई भी क्वेश्चन भले तुम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, लास्ट में वो कंप्लीट होकर के हमारा जो आंसर है वो आ ही जाता है। चलो मैं भी इसको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी हम लोग तिगड़म नहीं लगाएंगे, जो हमको रूल्स पता है हम बस उस रूल का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास tan स्क्वायर है, हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखना एग्जाम में इस तरीके से LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। tan स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, tan जो होता है हमारा वो साइन के फॉर्म में होता है ना, रेसिप्रोकल। हमको लाना क्या है, देखो कॉस के, यहाँ पर जो लेकर के आना है हमको कॉस के फॉर्म में लाना है। तो जितनी भी चीजें हैं उसको हम साइन कॉस ऐसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे कॉस के फॉर्म में आ जाए। जैसे जो tan है, सबसे पहले उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए। यही होता है tan का फॉर्मूला, tan का रेसिप्रोकल रूल। नीचे में भी जो है यहाँ पर उसको भी वही काम करेंगे हम लोग, इसको भी लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में जो 1 है वो उतार देता हूँ। यहाँ पर भी वही काम करना है आपको। जो कॉसेक है वो हम जानते हैं 1 डिवाइड बाई साइन के बराबर होता है, तो 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे में हमारे पास जो सेक स्क्वायर ए है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, और जो कॉसेक है फिर से वही 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया? हमने क्या किया, सारी चीज़ों को साइन और कॉस के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। अगला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होने वाला है कि हम लोग यहाँ पर अब नॉर्मली इसको जो हमारा LCM वाला मेथड है वो हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम ईजी वे में। जो जो चीज़ें हम लोग जानते हैं बस वही काम करना है आपको। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर में यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दो। ऊपर में जो साइन स्क्वायर ए है उसको फिलहाल मैं रहने देता हूँ, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए जो है वो रहेगा। नीचे वाले को पहले सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा इधर, तो नीचे में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो कॉस स्क्वायर ए है वो रहेगा ही, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ये पूरा फ्रैक्शन है ना यहाँ तक। फिर ये प्लस की साइन उतर जाएगी, ये हमारा जो है एज इट इज रहेगा 1 डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर ए, इसको कुछ नहीं करने का। नीचे में हमारे पास ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो हमारे पास साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा
ओहो, गड़बड़ ना हो बच्चा, जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये दोनों कैल्शियम हमारा साइन स्क्वायर ए होगा और कॉस स्क्वायर ए होगा, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और फिर वही चीज़ होगा कि ये हमारा साइन से ये साइन कॉस से हमारा कॉस कट होगा, बचेगा ये साइन वाला पार्ट, और उस साइन वाला पार्ट को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में हमारे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो बस साइन स्क्वायर ए लिख दो और सिमिलरली इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर पता है कि दो फ्रैक्शंस आ जा रहे हैं, बीच में डिवाइड की साइन है, तो बस रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ए है, देखो इस तरीके से साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई में हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ये पार्ट अपने पास पहले से है, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर में हमारे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और डिवाइड बाई में हमारे पास ये वाला पार्ट यानी कि साइन स्क्वायर ए और माइनस में कॉस स्क्वायर ए जो है उसको रहने देते हैं हम। ठीक है, या फिर नहीं ये काम नहीं करना है फालतू में, ये स्टेप ना हमारा फिर टाइम वेस्ट करेगा। एक काम करता हूँ मैं कि इसको मैं डायरेक्ट कट करता हूँ। डायरेक्ट कट करके कैसे करेंगे, एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है ना। देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को डायरेक्ट तुम उड़ा दो एकदम, और इस वाले पार्ट में तुम डायरेक्ट लिख दो कि हमारा यहाँ पर क्या निकल करके आ गया, हमारा साइन स्क्वायर आ गया और नीचे में हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ये पार्ट निकल करके आ गया। उसी तरीके से राइट वाले पार्ट में भी जो चीज़ें हैं उसको तुम डायरेक्ट सॉल्व करो। देखो जब ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी साइन स्क्वायर है, तो तुम डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको डिटेल समझा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि सर डायरेक्ट कट कर देने हैं, तो डायरेक्ट कट कैसे होता है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को थोड़ी देर भूल जाओ, तो ये बनेगा क्या, ये 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में है, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर में साइन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए ऐसे आता है, ये चीज़ होता है ना। और ये वाला पार्ट जो नीचे में उतर जाएगा, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर ए से और ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाता है ना। तो बस वही काम हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इससे उड़ा सकते हैं डायरेक्टली, तुम बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये कट हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 1 ऊपर में और नीचे में हमारे पास ये वाला साइन स्क्वायर ए और माइनस में कॉस स्क्वायर है, तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। और कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रहा है फिलहाल। एक चीज़ और हो रहा है कि हमारे पास ये जो पार्ट था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये हमारा ऊपर जाएगा तो साइन से साइन तो कट होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर तो बचा रहेगा, तो उसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो इस वाले स्टेप में, या तुम डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पर इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता ना बिना समझाए कि कैसे ये रेसिप्रोकल हो रहा है, तो तुमको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आता। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि तुमको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये कॉस स्क्वायर कहाँ से आया, ये पार्ट से ये पार्ट कट हुआ, ये कॉस स्क्वायर ऊपर 1 से जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, एकदम सिंपल। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो नीचे हमारा दोनों सेम टू सेम है, तो उसको एज इट इज उतार दो, तो ये हो जाएगा हमारे नीचे में साइन स्क्वायर ए और हमारे पास माइनस में कॉस स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं करना है। और नीचे चूंकि हमारा सेम है तो ऊपर वाला बस आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कि ऊपर में हमारे पास साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखते हैं हमको लाना क्या था, यहाँ तक पहुंच गया, नहीं बहुत छोटा हो गया है। अब लेकर के क्या आना था, 1 डिवाइड बाई में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए लाना था। तो ऊपर में तो 1 आ गया, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर में तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। लेकिन नीचे में हमको साइन के फॉर्म में नहीं लाना था, हमको कॉस के फॉर्म में ही लेकर के आना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये भी पता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा, रूल क्या है, रूल है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ए, या फिर थीटा लिख लो, इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर मैं इस साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कॉस को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इस वाले साइन के बदले में ये जो मेरा यहाँ पर कहाँ गया, ये जो साइन है इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वही काम करना है अपने को, इसको लिख देना है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला जो कॉस है उसको रहने देना है, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में तो लाना था ना। तो हमको देखते हुए चलना है कि क्या कन्वर्ट करना है। अगर मुझे इसको साइन के फॉर्म में लाना रहता तो मैं यहाँ पर ये कॉस वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखता, लेकिन हमको चूंकि यहाँ पर कॉस के फॉर्म में लाना था तो हमने साइन वाले को कन्वर्ट कर दिया। अब देखो दोनों माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 1 ऊपर में जो है वो रहेगा ही रहेगा, तो ऊपर वाले 1 को लिख लो, नीचे में जो 1 है वो भी रहेगा, और जो कॉस स्क्वायर है वो मिल करके 2 कॉस स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, यही तो अपने को लेकर के आना था। तो बस इक्वल के उस साइड में RHS से लिख दो। इस तरीके से तुम सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस को बना सकते हो।
रूल क्या है प्रूव वाले क्वेश्चन को बनाने का, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, दूसरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आना, जो कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और तीसरा ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना कि तुम किसी भी मेथड से सॉल्व करो तुम्हारा वो कंप्लीट होगा ही होगा, लास्ट में आंसर आएगा ही आएगा, भले थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या हो सकता है कि मैं जितने बड़े मेथड से बना रहा हूं तुम उससे भी छोटे मेथड से बना सको। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो क्लास में बताए रहते हैं मेथड ना, बच्चे उससे भी छोटे मेथड से लेकिन सही बना करके आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुमको आज ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रूव वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुमको अगला कौन से चैप्टर का प्रूव वाले क्वेश्चन का पीवाईक्यू चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।